यहाँ खाटू श्याम जी के भजन है तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ देखना। आप हमारे गांव में कृष्ण नगर कॉलोनी बोलाई रोड पर देखना अभी आगे। जितना ज्यादा हमें हो सके उतना करना है और आगे जो मंदिर का निर्माण आपको दिख रहा है इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। देखो करने वाला तो वही है, हम तो निमित्त मात्र हैं, सिर्फ बोलेंगे कर देंगे, वो जो करवाएगा वो हो जाएगा। लेकिन सभी जो बाहर से पधारे विशेष अतिथि के रूप में भैया ने अभी सरपंच साहब ने जो नाम लिए हैं, सभी अपना अपना मत मंदिर के लिए रखें कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इसकी रूपरेखा बनाई जाए। अभी मंदिर तो लगभग बनके कंप्लीट हो ही गया है। अभी सिर्फ अगर मंदिर की कमी दिखती है तो शिखर की कमी दिखती है और बाबा की कमी, और बाबा तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल प्रस्तावित हमारा शिखर भैया ने आज ही फ्लेक्स बनवा के रखा है सामने। ये वाला शिखर हमें मंदिर पे जीर्णोद्धार करवाना है। तो इसकी कैसे रूपरेखा हो क्या हो, मैं भी पास के गांव बुलाई से हूँ, इतना मुझे भी इतना क्या है इनकी रूपरेखा है क्या है, लेकिन भैया ने इतना आगे करा है तो आपको ये सामने जो दिख रहा है इस तरह का अपने को शिखर बनवाना है। अभी कैसे बनेगा ये वो जानेगा, मंदिर कैसे बना ये भी उसी ने बनवाया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अपना सहयोग लगे, इसीलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सहयोग का मतलब एक ही नहीं होता है कि हर कोई आदमी सोचता है आज के जमाने के पैसा के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई दौड़ दबीस वाली चीज नहीं है साहब। ईश्वर भैया ने पहले ही बताया कि पैसे वाली चीज तो हम रखना ही नहीं है, लेकिन इसके बिना भी काम नहीं चलता है साहब, इसके बिना भी काम नहीं चलता है। भैया ने तो बता दिया कि पैसे वाली चीज तो हमको रखना नहीं है, लेकिन इसके बिना भी काम नहीं चलता है। ये जितना हुआ है बहुत कुछ हो गया है, थोड़ा ही बचा है और अपना कुछ नहीं है, करने वाला बाबा ही बैठा है। तो आप सभी आगे जैसी रूपरेखा हो ग्रामवासी, पिछली बार भी मैंने गए जय श्री श्याम। हमारे ग्राम सिमरोल में पधारे हुए सभी श्याम प्रेमी अतिथियों का स्वागत श्री श्याम सखा मित्र मंडल सिमरोल की ओर से किया जाएगा। इसलिए मैं समिति के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा, कृपया जहाँ बाहर भी जहाँ आवाज जा रही है आप सभी अपने कार्यों को अभी छोड़कर यहाँ पर आ जाएं थोड़ी देर के लिए। सभी श्याम सखा मित्र मंडल की समिति के सदस्य कृपया जल्द से जल्द यहाँ पर आने का कष्ट करें। दादा 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 पानी अंकित रेखा जी परमार आपको आमंत्रित करूंगा। ये खाने का प्रोग्राम चल रहा है इधर, और हमारी बहन जी का स्वागत इधर बाटी सीखती है। कार रखी पार्किंग। हमारे चाय बन रही है। क्या ये सुशील कुमार खाने का चल रहा है। इधर ऊपर खाटू श्याम जी का मंदिर, आप आए खाटू श्याम जी का मंदिर। और हमारे सुरेंद्र सिंह जी परमार साहब ग्राम पंचायत सरपंच केवड़ागढ़ी आपका स्वागत करें। हड़मत जी बाबा यहाँ से कट चुका है। मेरे गांव सुंदर सी में खबर हो चुकी थी कि भोला सर बीच में से कट गए, लेकिन मैं भजन गाता हूँ, खूब नाचता हूँ। मेरी पत्नी मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा मत नाचा करो, इतने मत कूदा करो। अरे उसने प्राण दिया है तो नाचने दो यार, उसने प्राण दिए हैं तो नाचने दो, नाचूंगा मैं तो खूब गाता हूँ, नाचता हूँ, कुछ नहीं होता आदरणीय। मेरा हिप प्लेसमेंट है, मेरा हिप नकली है, लेकिन अभी 11,000 का टूर्नामेंट जीत के लिए अभी लास्ट ईयर जीता।
ये इसकी कृपा है। और ऐसे ऐसे संकट निकाले हैं आदरणीय, केवल प्रेम रखो उससे, इससे केवल प्रेम करो, जैसे अपने माँ बाप से प्रेम करते ना। ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, मेरा सब कुछ यही है। इसी को मांगता हूँ और जो भी से मांगा है इसने दिया है मुझे। किराए के मकान में आया था मैं, सुंदर सी में किराए के मकान में 800 रुपए की साइकिल लेने की औकात नहीं थी मेरी, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से 27 लाख की जमीन मेरे स्कूल के पास है और 65 लाख की बिल्डिंग मेरे स्कूल के पास है। जिसने चटनी रोटी खाई है, मैंने चटनी रोटी खाई। इसलिए कह रहा हूँ, यदि हमारा कहीं थोड़ा बहुत भी लग गया ना इसके चरणों में, तो ना जाने कहाँ का पाप कट जाएगा। जय श्री श्याम। और मैं भी अभी आदरणीय ने मना कर दिया, इसलिए जो मुझसे बनेगा मैं ईश्वर भैया के लिए तैयार हूँ। और जब भी ईश्वर भैया याद करेंगे, मैं तो कल निकला था, अब ज्यादा बात नहीं करें। सभी को जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जय श्री श्याम। बाबा का चमत्कार मैं आपको बता दूं कि जो भोला सर है, एक बाबा ने भेजा है इनको, क्योंकि मैं एक दिन बैठा था यहाँ पे, आप सबको लगभग बात हो चुकी थी 80% या 75% लोगों से मेरी बात हो चुकी थी कि मिलन समारोह रख रहे हैं। पर मैंने सोचा कि क्यों ना सुंदर सी से, क्योंकि मैं सगड़ी जाता हूँ गुरुजी के पास, वहाँ पे मेरे को सुंदर सी से श्याम प्रेमी मिले थे। बात हुई थी कि बोले वहाँ पे भी सुंदरकांड मतलब श्याम प्रेमी हैं। तो मैं एक दिन बैठा था और हमारे अंकल जी, मैंने बोला इनसे, मैंने कि मैंने फलाने गांव जहाँ भी मैंने बोल दिया है, पर सुंदर सी में और श्याम प्रेमी हैं ना। तो मेरे पास सुंदर सी से किसी के नंबर थे साथ, ना किसी को पहचानता हूँ, सिर्फ एक अपने विष्णु जी गुजर साहब मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के, उनको पहचानता हूँ मैं। तो उनसे भी आज ही बात हुई मेरी। बाबा श्याम की ऐसी कृपा हुई, मैं कल घर पे ही था, परसों की बात शायद है ना, हाँ परसों के रोज मैं घर पे नहीं था, मैं ग्राम कमलिया में था। मेरे पास फोन आया मिसेस का कि बोले कोई आए हैं, बोले इनको निमंत्रण आज दिया क्या आपने। मैंने एक ही बात की सर कि मैंने नहीं दिया, मेरे को याद करा कौन है। बात करी उसने मेरे को, इनने बोले कि मैं तो आया था बोले मंदिर जाना था सुजालपुर, बाबा की कृपा हुई तो सिमरोल बुला लिया। और कभी ये रूप देखा भी नहीं मैंने। मैं पूछते आया हूँ कि यार सिमरोल कहाँ है, और ऐसे पूछ के आया हूँ। मैंने यार मुझे कोई ऐसा लग रहा कि कोई श्याम प्रेमी की अरदास बाबा के चरणों में मुझे बुला रहा, कोई ऐसा एहसास। इनसे बात होने के बाद मेरे को हमारे भाई साहब भीम सिंह जी परमार साथ में थे, बड़ी बात नहीं कहूँ, मेरे को बात होने के बाद मेरे को इतने बहुत रो रहा हूँ मैं। परसों के दिन गाड़ी के ऊपर बहुत रो गया है बाबा, मैंने जो सोचा था वो हो गया। मेरे को ग्राम सुंदर सी से मेरे को एक श्याम प्रेमी की जरूरत थी, बाबा तो ने मेरे को भेज दिया बस। मेरे को बहुत खुशी हुई इनसे बात करने के बाद कि ये है बाबा का चमत्कार। मेरी कोई औकात नहीं है साहब, किसी के सामने कुछ भी औकात नहीं है, जो भी है बस इसके भरोसे हूँ मैं, बस इसके भरोसे, किसी के भरोसे नहीं हूँ। जय श्री राम। ये सिर्फ भाव का ही भूखा है, और आपके भाव इतने प्रबल हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। पर सिमरोल समिति की जोरदार ताली। और अब मैं दो शब्द के लिए हमारे सादगी की प्रतिमूर्ति हमारे परम आदरणीय भाई साहब के सुपुत्र देवराज भैया, जो लगते ही नहीं कि एक मंत्री के सुपुत्र हैं, वरना आजकल तो एटीट्यूड इतना रहता है। बहुत जोरदार ताली देवराज भैया के लिए। आइए देवराज भैया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सिमरोल समिति को, ईश्वर भैया को, उनकी समिति को कि उन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। देखो जान बहुत छोटी है लेकिन इतना बड़ा बेड़ा। वो आश्वासन देता हूँ
कि देखो हम आते नहीं आते मंदिर फिर भी बनता, अभी यहाँ तक पहुँचा है, आगे भी पहुँचेगा। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से हम आपके साथ हैं। जो भी सहयोग होगा पूरी तन्मयता के साथ हम करेंगे। आप सबसे भी मेरी यही अपेक्षा। धन्यवाद। धन्यवाद देवराज भैया और हमारे विकास भैया आमंत्रित हैं। एक बार सभी का आभार। मैं हमारे भजन गायक पास ही के गांव के हमारे मित्र तरुण जी जाधव से निवेदन करूंगा कि वो अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। बोली हारे की सहारे की, एक बार दोनों हाथ खड़ा करके जयकारा लगाएं। बोली श्याम सरकार की। क्योंकि बड़े भाग्यशाली हैं हम कि यहाँ इसने हमको यहाँ पर बैठने का मौका दिया है। अब आज की जो विशेष बैठक थी वह पूर्णता की ओर है। अंतिम इसके बाद हमारे भाई साहब विकास भैया आभार प्रकट करेंगे। सिर्फ 5 मिनट लेना चाहता हूँ आप सभी का, इसके बाद हम बाबा की आरती करेंगे बड़े भाव के साथ। ईश्वर भैया आप बैठो। सिमरोल समिति से एक आत्मिक लगाव बहुत बना हुआ है साहब। 11 के दिन लगभग आ ही जाता हूँ, वो बुला लेता है। इस 11 के दिन भी आया फिर चला गया। थोड़ी सी इसकी आवाज में सीटी आ रही, समझ में नहीं आ रही। इको कम कर दो या फिर आवाज ही कम कर दो। सिमरोल से बड़ा आत्मिक संबंध है, सभी जानते हैं, और इतना प्रेम भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुदेव हैं आदरणीय पंडित दिवाकर जी शर्मा साहब, उनके सुपुत्र तिलक भैया हमारे पुराने साथी अभी उज्जैन चले गए तो हमारा साथ थोड़ा दूर हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना कहना चाहता हूं कि जो सिमरोल में कृपा दृष्टि बरसी है, ऐसे आप सबके गांव में अगर बरसे तो उससे भी बड़ा सौभाग्य हम सभी के लिए होगा। पुनः कहना चाहता हूं कि गली गली में ऐलान होना चाहिए और हर मंदिर में मेरा श्याम होना चाहिए। क्योंकि अभी भाई साहब ने छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे हर प्रेमी के उदाहरण है साहब कि जितने भजन गायक है ना कि पैसे के भूखे नहीं है सर। देवन भैया कोई भी भजन गायक पैसे का भूखा नहीं है। तिलक भैया भी बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन इसके प्रेम ने इतने दीवाना कर रखा है हर प्रेमी को, हर भजन गायक को, कि खुद की जेब का पेट्रोल जला करके मध्य प्रदेश में खाटू में कहीं भी जा करके अपने ही जेब से खर्च करके प्रोग्राम करने चले जाता है। इतना दीवाना बना रखा है इसने तिलक भैया। मैंने 11 के दिन भी अपनी इस छोटी सी वाणी से एक घोषणा करी थी कि जीवन में कहीं भी आसपास प्रोग्राम होंगे तो हम तो पैसे लेते ही नहीं है किसी भी चीज का, कि सिंगर का, भगवान के भाव का, भजन का, क्या ठीक है ये सारी चीजें आगे की है। लेकिन एक छोटी सी चीज और आती है, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि सिमरोल में सामाजिक तौर पे मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये मुझे थोड़ी सी सुनने को मिली थी, कोई बोले या ना बोले लेकिन मैं तो बोलूंगा, ये सामाजिक तौर का मंदिर नहीं है साहब। यहाँ अग्रवाल समाज भी बैठे हैं, हमारे जीवन सिंह जी बैठे हैं, हमारे गांव से आदरणीय मामा जी दुल्ले सिंह जी मुंशी जी भी बैठे हैं। आप राजपूत समाज से हैं, मैं दर्जी समाज से हूँ, हमारे सर हैं। यहाँ लगभग इसको समाज में मत बैठो। जो लोग बोलते हैं ना कि समाज में बैठा हुआ है, समाज का नहीं है साहब। जब दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करेंगे, और धर्म में नहीं बचेगा तो जाति का क्या करेंगे। तो आप इसको सारे मध्य प्रदेश के प्रेमियों को मैं सूचना देना चाहता हूं, अगर कहीं ना कहीं वीडियो बनती हो तो उसको फास्ट से फास्ट वायरल करें। सारे मध्य प्रदेश के प्रेमियों को मैं कहना चाहता हूं कि सिमरोल का जो मंदिर है ये किसी एक का नहीं है, ये आप हम सबका मिलके के बन रहा है। इसमें विशेष योगदान अगर है तो सिमरोल का है।
लेकिन आज हम सब यहाँ बैठे हैं तो बाबा की कहीं ना कहीं ऐसी कृपा हुई होगी। भैया काली से भी आए हैं, इधर देरिंगनी खेड़ा से आए हैं और इधर काला पीपल से हैं, सुंदर से हैं, सब दूर दूर से सब लोग पधारे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये मंदिर सिर्फ सिमरोल का, बाबा खाटू में बैठा है, खुजनेर में बैठा है, शाजापुर में बैठा है, उज्जैन में मंदिर है। तो क्या निजी उज्जैन वालों का है, क्या निजी सिमरोल वालों का, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के भाव मेरे सामने आए थे। भाई साहब आप सभी से क्षमा चाहता हूँ अगर कोई थोड़ा सा विलम्ब हो रहा हो, लेकिन थोड़ी सी वाणी कड़वी अगर होगी, अगर किसी को लग रही हो तो थोड़ा सा क्षमा करें, क्योंकि बाबा हम सबका है। तो इस भाव को ईश्वर भैया, ठीक है, क्योंकि मुझे आज लगा था यार कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये गलत प्रभाव पड़ रहा है। अरे यार सामाजिक तौर का मंदिर विकास भैया, मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है यार, मैं दर्जी समाज हूँ। पर यहाँ तो मैं हर 11 को लगभग आपसे सबसे प्रेम है, आता ही रहता हूँ। शाजापुर मंदिर में भी जाते हैं, इधर हमारे जीवन भैया ने अभी जो बताया कि हर 11 को मासिक कीर्तन होता है, इनके इधर भी हम जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज तो हमको सुनने को मिली नहीं कि बाबा के दरबार में सामाजिक चलता है। यहाँ सब समान है साहब। इस दरबार में सभी आए, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, और जो जहां किसी पर जोर जबरदस्ती है भी नहीं, अभी यही चीज चल रही थी, जो अपना श्रद्धा भाव हो वो अर्पण करें। और आगे सब बाबा की मर्जी है। आइए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी की मनोकामना बाबा पूर्ण करें। आप सभी दूर दराज से पधारे हैं। जय श्री। आइए विकास भैया, सिमरोल गांव के सरपंच साहब। जय श्री श्याम। का आयोजन श्री श्याम सखा मित्र मंडल की ओर से इस उद्देश्य से किया गया है कि सिमरोल में खाटू नरेश का मंदिर निर्माण हो रहा है, इसकी सूचना समस्त क्षेत्र को मिले, इस मंदिर का प्रचार प्रसार हो।